दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के क्वार्टर टू के रिजल्ट के बारे में। और दोस्तों, जैसा कि क्वार्टर टू का रिजल्ट बेहतरीन निकल के आया है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 6 फोल्ड हुआ है। तो दोस्तों, अभी क्या इसमें क्या गुंजाइश बनती है, डिफरेंट एंगल से हम लोग रिजल्ट के एनालिसिस करेंगे, एक एक बारीकी को जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे न्यूज और चार्ट के माध्यम से कॉम्बिनेशन से पता लगाएंगे कि क्या बाइंग लेवल होंगे, क्या टारगेट प्राइस होगा और क्या स्टॉप लॉस होगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो डेप्थ में एनालिसिस करके बताया जाएगा रिजल्ट की एक एक चीज़ के बारे में। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िए, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, चर्चा करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में। जैसा कि दोस्तों, आज आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो इसके क्या मेजर पॉइंट्स थे वो मेजर पॉइंट्स मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर देता हूं। तो सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उनका जो प्रॉफिट है वो 6 फोल्ड हुआ है, यानी कि 6 गुना प्रॉफिट जंप किया है। और 6 गुना पिछले क्वार्टर में जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था उसमें 655 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अभी इनका प्रॉफिट 4251 करोड़ का हुआ है, तो लगभग 6 गुना प्रॉफिट हुआ है। तो बेहतरीन सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही निकल के आ रही। दूसरी चीज़, किसी भी बैंक के लिए नेट इंटरेस्ट रेवेन्यू, नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है, ये सबसे बड़ी मायने रखती है। तो दोस्तों, नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 16% इंक्रीज करी है और वो है 9,366 करोड़, जो कि लास्ट ईयर के अगर क्वार्टर्स कंपेयर करें तो 8,777 करोड़ थी। तो कहीं ना कहीं 16% नेट इंटरेस्ट इनकम भी इंक्रीज हुई है। और दोस्तों, किसी भी बैंक की जान होती है उसका एनपीए। तो एनपीए अगर आप देखें तो किसी बैंक का अगर रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली वो बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, और किसी बैंक का अगर एनपीए बढ़ रहा होता है तो वो बैंक उतना ही खराब प्रदर्शन दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, तो एनपीए इनका रिड्यूस हुआ है 5.17% एज कंपेयर टू 5.46% फॉर द क्वार्टर इन जून and 6.37% for the quarter of 2012. If the Supreme Court instructions were enforced, gross NPA would have been 5.36%. तो कहीं ना कहीं NPA इनका रिड्यूस हुआ है, तो डेफिनेटली एक बेहतरीन इनका रिजल्ट निकल के आ रहा है। दूसरी चीज, द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक इंक्रीज्ड 20% इन द क्वार्टर टू 8,32,936 करोड़। तो कहीं ना कहीं बैंक डिपॉजिट भी ग्रो कर रहा है 20% के रेट से, और जो इनका लेंडिंग रेट है वो भी इनका इंक्रीज कर रहा है 13% की रेट से। तो सारे के सारे जो मेजर काउंटर्स होते हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनका सबसे बड़ी चीज़ एनपीए रिड्यूस हुआ है, सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़। सेकंड पॉजिटिव न्यूज़, इनका जो ग्रोथ है वो इंक्रीज कर रहा है, लोन बुक इन मजबूत हो रही है। तीसरी चीज़, इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। चौथी चीज़, प्रॉफिट तो इंक्रीज हो ही रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि लिक्विडिटी वो इस बैंक में काफ़ी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस बैंक का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम स्टॉक एनालिसिस करें एक मंथ के व्यू में, तो एक मंथ का व्यू देखिए दोस्तों, तो 427 का अपर बैंड दिखा रहा है, लगभग 430 से करेक्शन दिखा चुका, ऑलरेडी 10% से ज़्यादा का करेक्शन दिखाया। और करेंटली जो प्राइस है वो 393 के आसपास है, 392 के आसपास। वहाँ के अगर देखें तो RSI 44 है, यानी कि एक ना ही ओवरसोल्ड जोन है, ना ओवरबॉट मोड है। तो डेफिनेटली इस करंट लेवल पे इस शेयर को बाई करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव तो भी बाई करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का पर्सपेक्टिव तो भी बाई करना चाहिए। तो दोस्तों, एक बेहतरीन क्वालिटी का शेयर, अच्छी क्वालिटी का शेयर, रिजल्ट एज पर द एक्सपेक्टेशन लाइन और उससे बेहतर करके दिखाया, तो स्टॉक कहीं ना कहीं एक मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें, एक साल का अगर किसी का नज़रिया है, तो 392 का करेंटली प्राइस है। यहाँ पे आप देखें तो दोस्तों, एक बड़ी चीज़ देखिए, जब कोरोना से पहले ये शेयर करीब 500 साढ़े 500 रुपये का होता था, वहाँ से ये डाउन गिरते गिरते 280 रुपये तक आ गया, आधा लगभग गिरावट हो गई।
और वहां से अब ये चलते चलते अभी ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ इस शेयर में, 390 के आसपास है। जिस दिन दोस्तों ये 449 का लेवल क्रॉस कर लेगा, 449 एक बहुत ही अहम लेवल है, जिस दिन ये इस लेवल को पार करेगा दोस्तों, यहाँ से 550 से 600 तक के टारगेट यहाँ तक आने को मिलेंगे। तो दोस्तों डेफिनेटली लॉन्ग करके चलिए, 51 RSI है इस समय करंट लेवल पे। लॉन्ग टर्म का अगर आपका पर्सपेक्टिव है 392 के प्राइस पे बाई करिए, और जो स्टॉप लॉस लगाना वो 330 का स्टॉप लॉस लगाना, और जो टारगेट होंगे 500 प्लस के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। ICICI बैंक का अगर नवंबर का कॉल ऑप्शन लेना हो तो करंटली आप 400 रुपये का कॉल ऑप्शन लीजिए, ICICI का 400 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 17 रुपये के आसपास है। यहाँ पे आप 17 रुपये पे बाई कर लीजिए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 10 रुपये का, और ऊपर का जो लेवल होगे वो लगभग 30 से 35 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यानी 7 रुपये का नीचे साइड रिस्क है, और प्रॉफिट लगभग डबल होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बेहतरीन कॉल ऑप्शन हो सकता है अगर आप इस लेवल पे बाई करें तो। ICICI बैंक का स्टॉक एनालिसिस करें निफ्टी डेटा पे, तो निफ्टी डेटा निकल के आ रहा है 52 वीक लो अगर देखें तो 268 का है, और 52 वीक हाई 552 है, और डिलीवरी परसेंटेज अगर देखें तो 33% की डिलीवरी है, फॉर रिस्क रेशियो 40% है, ट्रेडेड वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। तो कहीं ना कहीं P/B इंडस्ट्री का अगर एवरेज देख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अच्छा शेयर है, इसलिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली शेयर ये बाइंग लेवल पे है और बाइंग किया जा सकता है। हमारा जो रेटिंग होगी वो ICICI बैंक की शेयर टारगेट प्राइस होगा, बाई रेटिंग होगी 392 के करंट प्राइस है, टारगेट हमारे 1 साल के 510 के होंगे, और 330 का स्टॉप लॉस। और अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नज़रिया 1 मंथ का है तो टारगेट 420 के होंगे, स्टॉप लॉस हमारा 360 का होगा। तो आप इस लेवल के लिए मेंटेन रखिए। शेयर मार्केट हमें फॉलो करिए, द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया किसी भी शेयर को खरीदने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की सलाह जरूर लें। हम लोग ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए करते हैं, तो कृपया ये अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी डिटेल जान लें। थैंक यू दोस्तों।